मैं सरोज सांगवान ज्ञानदायिनी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम रुचिरा भाग 1 के द्वितीय पाठ है शब्द परिचय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम आकारांत शब्दों को पढ़ेंगे। आकारांत शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है वे आकारांत शब्द कहलाते हैं। इस पाठ से पहले वाले पाठ में हमने पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा था और इस पाठ में हम स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। एषा का यानी यह क्या है। हमने पुल्लिंग शब्द का रूप पढ़ा था एष है। एतत् का स्त्रीलिंग शब्द है एषा। एषा का यह क्या है, यानी जो हमारे नज़दीक होता है उसके लिए एषा का प्रयोग किया जाता है। एषा का यह क्या है। एषा दोला। ऐसा यह दोला क्या होता है? झूला। यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति। दोला यानी झूला कुत्र कहाँ अस्ति है। झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति। दोला झूला उपवने बगीचे में, उपवन में अस्ति है। झूला बगीचे में है। सा यानी जो दूर के लिए है। पुल्लिंग शब्द का पढ़ा था हमने स है और स्त्रीलिंग का है सा। सा का वह क्या है। सा घटिका। सा वह घटिका कहती है घड़ी। वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति। घड़ी क्या सूचित करती है या बताती है। घटिका समयम सूचयति। घटिका घड़ी समयम समय को सूचयति सूचित करती है या समय बताती है। घड़ी समय बताती है। एतत् का द्विवचन शब्द है। एते के ये दो क्या है। किम एते कोकिले। किम क्या। एते ये दोनों कोकिले कोयल हैं, दो कोयल हैं। न नहीं। एते ये दोनों चटके चिड़िया हैं या गोरैया हैं। चटके किम कुरुत है। दो जो गोरैया हैं, गोरैया किम क्या कुरुत है कर रही हैं। दो की क्रिया है, कुरुत है कर रही है। एते विहरत है वे विचरण कर रही हैं, वे घूम रही हैं। ते के वे दोनों कौन है दूर के लिए। ते शब्द द्विवचन में। ते चालिकेस्त है वे दोनों चालिकाएं हैं। महिला चालिका यानी जो मेल ड्राइवर होता है वो चालक है होता है, और जो महिला ड्राइवर होती है उसको बोलते हैं चालिका। और ये द्विवचन रूप है तो इसका हो गया चालिके। ते चालिके है वे दोनों महिला ड्राइवर हैं या वे दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुरुत है। ते वे दोनों किम क्या कुरुत है कर रही हैं। ते वे दोनों वाहनम वाहन को चालियत है चला रही हैं। वे दोनों वाहन को चला रही हैं। एतहा का। एतहा यानी नज़दीक के लिए बहुवचन शब्द है। एतहा ये सब कहा क्या हैं। एतहा ये सब स्थालिका थालियां हैं। किम एतहा गोलाकारः। किम क्या एतहा ये सब गोलाकारः गोल हैं। आम हाँ। एतहा ये सब गोलाकारः गोलाकार एव ही हैं। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो ट्रू फॉल्स या यस नो वाले क्वेश्चन करते हो, संस्कृत में आम और न होते हैं। आम यानी हाँ और न आपने उसे पहले वाले में पढ़ा था न यानी नहीं। आम का मतलब होता है हाँ, एव का मतलब होता है ही। ये सब गोल ही हैं। ताहा कहा वे सब कौन है। ताहा अजहा वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुरुवंती वे सब क्या कर रही हैं। किम क्या कुरुवंती कर रही हैं। बहुवचन की क्रिया है। ताहा किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रही हैं। ताहा चरंती। ताहा चरंती वे सब चरंती चर रही हैं। तो ये था आपका पाठ यहाँ तक। इसके आगे हम अब शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे।
और इनका अच्छे से उच्चारण भी करेंगे। ऐसा यह स्त्रीलिंग का है, इससे पहले हमने पुल्लिंग शब्द का पढ़ा था ईस है, और स्त्रीलिंग में होगा ऐसा। दोला, झूला, कुत्र, कहाँ, उपवने, बगीचे में, घटिका, घड़ी, सूचयति, सूचित करती है, कोकिले, दो कोयल, एते, ये द्विवचन स्त्रीलिंग वचन में आता है। चटके, दो गोरैया, कुरुत है, करती है, विहरत है, फुदक रही है, उड़ रही हैं, घूम रही हैं, विचरण कर रही हैं। चालिके, दो महिला ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर। चालियत है, चलाती हैं, दो की क्रिया है। एतहा, ये सब बहुवचन स्त्रीलिंग का शब्द है। स्थालिका, थालियां। आम, हाँ, एव, ही। अजाहा, बकरियां। चरंती, चरती है। अब अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। हम शब्दों का उच्चारण पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। इसके बाद है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। सूचिका, सुई, पिपीलिका, चींटी, कुंजिका, चाबी, द्विचक्रिका, साइकिल, उत्पीठिका, टेबल, मेज, मक्षिका, मक्खी, अग्निपेटिका, माचिस, मापिका, स्केल जिसको बोलते हैं, वीणा, वीणा। उसके बाद है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यानी वर्णों का संयोजन करके, वर्णों को मिला करके कोष्ठक में लिखना है, इसमें बॉक्स में लिखना है। कै, कै में ऊ स्वर है, रे में ऊ स्वर है, तय और ए है। क्या बन गया? कुरुत है। ऊ, फिर दे, ये है, दे और ये मिला के दे, विद्यालय वाला, जिसमें विद्यालय में भी आप लिखते हैं। फिर आ, न, ए, उद्याने। से, थे, से आधा है, इसमें स्वर नहीं है। थे में आ स्वर है। ले, फिर ई स्वर है। कै में आ स्वर। स्थालिका, ऐसे ही घटिका। फिर स्त्रीलिंग, से में स्वर नहीं है, तय और रे को मिलाकर त्रय बनता है। फिर ई की मात्रा है स्त्रीलिंग। मापिका, स्केल को बोलते हैं। उसके बाद है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी पदों का वर्ण विच्छेद करके लिखना है। पद हैं उनको अलग अलग करके लिखना है। अभी हमने जोड़ के लिखा है, ऐसे ही इसको अब अलग अलग करके लिखना है। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, तो जल्दी करते हैं। ऐसे ही कोकिले, कै में ओ स्वर है, फिर कै में ई स्वर है, लय में ए स्वर है, तो हो गया कोकिले। फिर ऐसे ही चटके, फिर धावी कहा, दौड़ने वाली, कुंची कहा, चाबी, खटवाहा, खाट, छुरी का, छुरी। आगे है चित्र में दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत, यानी चित्र को देखकर उसका संस्कृत पद लिखना है, संस्कृत में शब्द लिखना है। मेज, तो हमें इसका पता है कि इसको क्या बोलते हैं? उत्पीठिका। पेटी को, बॉक्स को क्या बोलते हैं? पेटिका। नाव को नौका, चिड़िया को चटका, वृद्ध महिला को वृद्धा। मापिका, स्केल, रूलर को क्या बोलते हैं? मापिका। वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी वचनों के अनुसार रिक्त स्थान को भरना है। लता यानी एक लता, लते दो लता, और लता अनेक लता। ऐसे ही गीता, गीते, गीता। ऐसे ही पेटिका, पेटिके, पेटिका। सभी जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं वो एक समान चलते हैं, तो आप एक को अच्छे से याद कर लेंगे तो सभी वैसे ही लिखने होते हैं। खटवा, खटवे, खटवाहा।
सा ते ताहा। फिर रोटी का रोटी के रोटी कहा। उसके बाद है कोष्ठकात उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्ठक से यानी जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उनमें से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। इसका हम सही शब्द कैसे कर सकते हैं? जब हमें कर्ता और क्रिया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पता होगा तो अब हम सही से शब्दों को भर सकते हैं। तो बालिका एक वचन है और इसके साथ पठती की क्रिया एक वचन की है, तो बालिका पठती। फिर चरत है, द्विवचन की क्रिया है, तो द्विवचन का कर्ता यानी अजय, दो बकरियां चरती हैं। द्विचक्रिका यानी द्विचक्रिका संति, बहुवचन की क्रिया है, तो इसमें द्विचक्रिका बहुवचन का शब्द लगाना है। ये द्विचक्री के क्या होता है? द्विवचन का होता है। फिर चलती की क्रिया एक वचन की है, तो नौका शब्द है जो एक वचन का होता है, नौके द्विवचन का होता है। फिर अस्ति भी एक वचन की क्रिया है, तो उसके साथ सूची का एक वचन की जो करता है हमारी वो भरना है। फिर उत्पतंती अंति आया है तो यानी कि बहुवचन का है, तो मक्षिका बहुवचन शब्द भरना है इसमें, मक्षिका। फिर है सा ते ताहा इत्ते तेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी सा ते ताहा में से उचित सर्वनाम शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। इसे फर्स्ट लेसन में भी हमने भरा था, सै तऊ ते में से, ऐसे ही इसमें भी भरना है। सा ते ताहा ये स्त्रीलिंग का है, वो पुल्लिंग का था। तो आपको पता है कि जिसके अंत में ती आता है वो एक वचन होता है, तह जिसके अंत में आता है वो द्विवचन होता है, और अंति जिसके अंत में आता है वो बहुवचन होता है। तो अब इसको आप आसानी से भर सकते हैं। सा एक वचन है, ते द्विवचन है और ताहा बहुवचन है। तो सा अस्ति, ताहा धावंती, अंति आया है तो बहुवचन का है, तो ताहा बहुवचनती सर्वनाम शब्द है ताहा। वदती एक वचन की क्रिया है, तो उसके साथ सा वदती वह बोलती है। ते दोलते हैं, दोलते हैं यानी दो झूलते हैं, तो ते वे दो झूलती हैं। ताहा चलंती चलती, चलने की क्रिया बहुवचन की है, तो ताहा वे सब चलती हैं। कूजते हैं कूजती हैं, कूकती हैं यानी द्विवचन की क्रिया है, तो ते कूजते हैं। मंजुषात है कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषात यानी हेल्प बॉक्स से कर्तृपदम कर्ता को चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। यानी कि हमारे पास क्रिया दे रखी है तो हमें उसके अनुसार कर्ता को चुनना है। संति, संति बहुवचन की क्रिया है, बहुवचन का शब्द चुनना है। कौन सा है? पुष्पमाला संति। फिर पश्यति एक वचन है, तो बालक है, पश्यति बालक है, एक वचन होता है। लिखती लिखने की क्रिया एक वचन की है, तो लेखिका लिखती। गर्जंती बहुवचन है, सिंघा गर्जंती शेर गरजते हैं। चलती एक वचन की क्रिया है, तो क्या आएगा? त्रिचक्रिका यानी जो रिक्शा होती है हमारी तीन पहियों वाली, त्रिचक्र होते हैं। द्विचक्र साइकिल में होते हैं और त्रिचक्र यानी रिक्शा में तीन पहिए होते हैं, इसलिए इसको त्रिचक्रिका बोलते हैं। तो त्रिचक्रिका चलती, रिक्शा चलती है। आगे है मंजुषात है कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा। अब हमें कर्ता के अनुसार क्रियापद को चुनकर लिखना है। अब हमें अच्छे से शायद पता चल गया होगा कि एक वचन की कौन सी क्रिया होती है, द्विवचन की कौन सी होती है और बहुवचन की कौन सी होती है। तो हमें कर्ता को देखना है और उसके अनुसार हमें क्रिया भरनी है। सौम्या एक है, तो उसके अनुसार क्रिया एक वचन की नृत्यति। चटके द्विवचन है, द्विवचन की क्रिया कौन सी है? विहरत है, चिड़िया विहार करती हैं, घूमती हैं। बालिके द्विवचन की क्रिया है, तो उसके अनुसार गायत है, द्विवचन की क्रिया गायत है। छात्र बहुवचन का करता है, उनके अनुसार लिखंती बहुवचन की क्रिया होगी। जनः पश्यन्ति, जनः यानी अनेक लोग, पश्यन्ति देखते हैं। तो ये था आपका
दूसरे पाठ का अभ्यास करिए। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।